अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल पे खुश आमदीद। रोज़ाना नई कहानियाँ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर कहानी सबसे पहले मिले। आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं दोस्तों। सऊदी अरब के शहर कसीम की शरई अदालत ने अपनी तारीख में ऐसा अजीबो-गरीब मुकदमा देखा जो कि कसीम बल्कि पूरी मुमलिकत सऊदी अरब में ना ही पहले कभी देखा या सुना गया था। हम आए दिन ख़ानदानी इख्तलाफात, कती रहम और इनाद की भेंट चढ़ने वाले अफसोसनाक वाक़यात और दिलों को लर्ज़ा देने वाले वाक़यात की तफसीलात तो पढ़ते हैं, सुनते और देखते ही रहते हैं, मगर सिला रहमी की बुनियाद पर बनने वाली इस मुकदमा की तफसील सुनिए और इस वाक़े को कसौटी बनाकर अपने आप को या अपने गिरदो निवाह में वक़ूअ पज़ीर हालात वाक़यात को परखिए। उस शख्स का नाम हैज़ानुल फ़हीदी अरबी था। ये बरीदा से 90 किलोमीटर के फासले पर वाक़े एक गांव का रहने वाला था। कसीम की शरई अदालत में फैसला जैसे ही उसके खिलाफ किया गया तो उसने खुद तो रो रो कर अपनी दाढ़ी को आंसुओं से तितर बितर किया है, मगर उसको देखने वाले लोग भी रो पड़े। आखिर किस बात पर यह ज़ारो कतार रोना और गश पड़ जाना? औलाद की बेरुखी, खानदान में उसके खुला का दावा किया, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर आखिर किस बात का रोना? ये किस्सा तसव्वुराती नहीं बल्कि सच्चा और हकीकत पर मबनी है, जिसकी तफसील सऊदी अरब के एक बड़े अखबार अर-रियाज़ के सरबर्ग पर भी छपी। मुमलिकत की कई बड़ी मसाजिद के मनाबिर से आइम्मा इकराम ने अपने खुतबात में इस वाक़े का जिक्र सैकड़ों अरबी वेबसाइट और फोरम्स पर लोगों की आंखें खोलने वाले इस वाक़े की तलखी आपके लिए हाजिर है। हैज़ान अपनी माँ का बड़ा बेटा है। अकेला होने की वजह से सारा वक्त अपनी माँ की खिदमत और निगहदाश्त पर सर्फ करता था। हैज़ान की माँ एक बूढ़ी और लाचार औरत, जिसकी कुल मलकियत पतील की एक अंगूठी, जिसे बेचा जाए तो कोई 100 रुपये भी देने पर राज़ी ना होता। ऐसे ही गरीब खानदान से उसके ताल्लुक था। सब कुछ ठीक जा रहा था कि एक दिन दूसरे शहर से हैज़ान के छोटे भाई ने आकर मुतालबा कर डाला कि मैं माँ को साथ लेकर जाना चाहता हूँ ताकि वो शहर में मेरे ख़ानदान के साथ रह सके। हैज़ान को अपने छोटे भाई का इस तरह आकर माँ को शहर ले जाने का इरादा बिल्कुल पसंद न आया। वो ऐसा नहीं करने देगा। अभी भी उसके अंदर इतनी हिम्मत, सकत और इस्ताकात है कि वो माँ की मुकम्मल देखभाल और खिदमत कर सकता है। दोनों भाइयों के दरमियान तो तकरार ज़्यादा बढ़ी तो उन्होंने मामला अदालत में ले जाने का फैसला किया गया, मगर मामला अदालत में जाकर भी जूं का त्यों ही रहा। दोनों भाई अपने मौके पर कायम रहे, कोई भी सुलह के लिए आमादा नहीं होता था और अदालत पेशियों पर पेशियां देती रही ताकि दोनों किसी हतमी नतीजे पर पहुंच सकें, मगर सब कुछ बेसूद। मुकदमे की तवालत से तंग आकर काजी ने आइंदा पेशी पर दोनों को अपनी माँ के साथ ले जाकर आने के लिए कहा ताकि वो उनकी माँ से ही राय ले सके कि वो किसके साथ रहना ज़्यादा पसंद करेगी। अगली पेशी पर ये दोनों भाई अपनी माँ को साथ लेकर आए। उनकी माँ क्या थी, महज हड्डियों का एक ढांचा। जब काजी ने उनकी माँ को पेश होने के लिए कहा तो वो उसे खाली कार्टून में डालकर लाए। बुढ़िया का वजन 20 किलो भी नहीं बनता था और वो बुढ़िया जो बहुत ही कमज़ोर और लागर थी। काजी ने बुढ़िया से पूछा कि वो जानती है कि उसके दोनों बेटों के दरमियान उसकी खिदमत और निगाहदाश्त के लिए तनाज़ा चल रहा है। दोनों चाहते हैं कि वो उसे अपने पास रखें। ऐसी सूरत हाल में वो किसके पास जाकर रहना ज़्यादा पसंद करेगी? बुढ़िया ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, मगर मेरे लिए किसी एक के साथ जाकर रहने का फैसला करना बहुत मुश्किल है। अगर हैज़ान मेरी आंख का मानिद है तो उसका छोटा भाई मेरी दूसरी आंख है। काजी साहब ने मामले को ख़त्म करने की खातिर हैज़ान के छोटे भाई की मादी और माली हालत को नज़र में रखते हुए मुकदमे का फैसला उसके हक में कर दिया। जी हाँ, तो ये वजह थी हैज़ान के इस तरह धाड़े मार मार कर रोने की। कितनी कीमती थे हैज़ान के ये आंसू, हसरत के आंसू कि वो अपनी माँ की खिदमत करने पर कादिर क्यों नहीं माना गया। इतना उम्र रसीदा होने के बावजूद भी माँ की खिदमत करने को सआदत हासिल करने के लिए ये जिद्दोजहद। शायद बात हैज़ान की नहीं, बात तो उन वालिदैन की है जिन्होंने हैज़ान जैसे लोगों की तरबियत की और उन्हें वालिदैन की अहमियत और अज़मत का दर्स दिया है। अगली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।